हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज माणा गांव भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक गांव है। यह तिब्बत की सीमा पर स्थित माना दर्रा से पहले भारत का सबसे अंतिम ग्राम है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यहां से गुजरता है। तिब्बत की सीमा यहां से 26 किलोमीटर दूर है। अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम यहाँ स्थित है। आज इसी गाँव में आया हूँ, माना गाँव, और यहाँ पर ब्यास गुफा है। आज ब्यास गुफा का दर्शन इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और इस गुफा के अंदर एक पंडित जी बैठे हैं, उनके मुख से आप ब्यास गुफा के बारे में सुने। बोल बद्री विशाल भगवान की जय, वेद व्यास महाराज की जय। तो ये बेटा व्यास जी की प्राचीन मूर्ति है, पुरानी मूर्ति। अल्लाह में भाई, अल्लाह में। वेद व्यास जी की नई मूर्ति, भगवान विष्णु, व्यास पुत्र सुखदेव जी और वल्लभाचार्य जी। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके हमारे जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र है, सब की रचना वेद व्यास जी ने यहीं पे की थी। लेकिन महाभारत लिखने के लिए समय की कमी होने के कारण गणेश जी को बुलाना पड़ा, क्योंकि द्वापर का अंतिम समय था और कलयुग आने वाला था। गणेश जी ने शर्त रखी कि श्रुते तत्प्राह विघ्नेषु यदि मैं लेखनी क्षण, लिखते वक्त मेरी लेखनी क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए। रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोलते गए और गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। महाभारत के बाद भी जब वेद व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई तो इस स्थान को छोड़ करके और उदास होकर के चले जाते हैं सरस्वती नदी के किनारे, और वहाँ पे जाकर के बैठ जाते हैं। नारद मुनि आते हैं। नारद जी कहते हैं कि भगवान आप इतने उदास क्यों हैं? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने इतने ग्रंथों का लेखन कर दिया, वेद पुराणों की रचना कर दी, तब भी ये चित्त शांत नहीं हो रहा। तो नारद जी कहते हैं कि जब तक तुम भागवत रूपी उस रस का पान अपने भक्तजनों में नहीं बांटोगे, तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अंत में इसी स्थान पे आकर के नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, और यहाँ पे आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण के। व्यास पुत्र सुखदेव जी जो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे थे, कहा कि जब तक मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे मैं जन्म नहीं लूंगा। तो कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी, जो माँ के गर्भ में भी दर्शन दे देते हैं। बोल माँ के बिहारी लाल की। और लास्ट में वल्लभाचार्य जी छत्तीसगढ़ चंपारण से 500 वर्ष पहले 11 साल की बाल अवस्था में यहाँ पे आए। तो 500 वर्ष पहले कोई एम्बेसडर नहीं थी, समूह टाटा नहीं थी, पुल नहीं थे, एरो का चिन्ह नहीं था, तो कैसे आए होंगे? कहाँ रह गया छत्तीसगढ़, कहाँ रह गया माणा, वो भी 11 साल की अवस्था में। आज जब हर वक्त के पास अपना साधन है, फिर भी जब गाड़ी छोड़ करके पैदल मार्गों पे चलते तो उनकी हालत कैसी होती उन्हीं को पता होगा। यहाँ पे आने में फां शुरू हो जाता है। तो ये एक ही सूत्र को लेकर आए कि वेद व्यास जी का पुण्य धाम कहाँ पे होगा, जहाँ पे ब्रह्मणत्याम सरस्वत्याम आश्रमम पश्चिमी तटे सम्या प्रासदी प्रोक्त और जीणाम शत्रुवर्धनम तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्री षण्ड मंडिते। ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, जहाँ पे ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती बहरी हो, सम्य प्रास नामक क्षेत्र हो, बद्री षण्ड मंडिते, बद्री कहते हैं वेद को, वेद की झाड़ियां हो। सोच लीजिए उसी स्थान पे वेद व्यास जी का पुण्य धाम होगा। तो जब वल्लभाचार्य जी यहाँ पे आए तो साक्षात वेद व्यास जी के दर्शन हुए, क्योंकि अस्वस्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते चैत्र जीविनो। वेद व्यास तो आज भी अजर अमर है। बोल वेद व्यास भगवान की। ये विशाल शिला जो दिख रही है, ये व्यास पुस्तक है, व्यास पोथी। इसको बाहर से देखोगे अलग अलग पन्ने स्पष्ट दिखाई देते हैं। टाइम मिलेगा खोल करके पढ़ लेना क्या क्या लिखा है। तो ये द्वापर में भोजपत्र हुआ करती थी, जो ही कलयुग आया पत्थर में अवतरित हो गया। अगर भोजपत्र ही रहता तो भक्त इसे कोरोना काल में मार्केट में बेच देते। तो बद्री विशाल में आपने भगवान विष्णु जी की मूर्ति देखी होगी, हीरो जड़ित मुकुट पहने हुए। ये मूर्ति किसी भी कलाकार ने नहीं बनाई, ये स्वयं भू विष्णु है। जब द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था,
तो भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर की मूर्ति में विराजमान हुए और कहा कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से मेरे इस विग्रह के दर्शन करेंगे उनको मेरे साक्षात दर्शनों का फल प्राप्त होगा। तो भागवत की बुक साक्षात कृष्ण स्वरूप होती, कलयुग आते ये भी पत्थर में अवतरित हो गया। बोल बद्री विशाल भगवान की हरिओम। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, मनोकामना परिपूर्ण हो, इसी प्रकार की भक्ति बनी रहे। सतयुग में भगवान का नाम लेते थे, भगवान दौड़े आते थे। त्रेता युग जब आया यज्ञ की पूर्ण आहुति से, द्वापर युग जब आया वर्षों घोर तपस्या से, और वो तपस्थली यही स्थान है जहाँ पे आज भी एक दिन की तपस्या से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता। और कलोर भक्ति कीर्तनार्थ, इस कलयुग में इसी तरह का भक्ति संकीर्तन न जाने किस रूप में नारायण मिल जाते हैं। बोल बद्री विशाल भगवान की हरि। आ जाओ टीका लगाओ जिन पे टीका नहीं लगा। यही बद्रीनाथ का प्रसाद चढ़ता है जो मैं भारत का अंतिम गांव में माड़ा में आया हूँ, यहाँ तोड़ रहा हूँ प्रसाद। ये तो सुखा के में भर देते हैं। हाँ रख दे सर। आ जाओ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उनके लिए जो माना गाँव आना चाहते हैं, और कुछ पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ से आगे वसुंधरा जाने का रास्ता है, यहाँ से कुछ लोग टूरिस्ट जा रहे हैं वसुंधरा देखने के लिए। एक और वीडियो माना गाँव का संक्षिप्त रूप से अपलोड करने जा रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।